पर पहुंचे तो जाकर के देखा दो द्वारपाल हाथ में प्रसन्न गदा लिए हुए खड़े हैं। देवावचक्षत तहि जगदौ परार्घ्य। और उन दोनों द्वारपालों ने अपने चार कुमारों को देखा जो 5-5 वर्ष के बालक के समान दिखाई दे रहे थे, निर्वस्त्र थे। चतुरः कुमार कैसे हैं प्रधान, बड़े बुजुर्ग हैं पर देखने में कैसे लग रहे हैं। प्रधान दशार्ध वयसः, दशार्ध 10 का आधा 5-5 वर्ष के बालक के समान दिखाई दे रहे हैं। तो स्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है कि सनत कुमार देखने में कैसे लगते हैं। देखत बालक बहुकालीना, देखत बालक स्त्री के सामने व्यक्ति बहुत नहीं करता है, पत्नी के सामने नहीं। लोकाचार में भी देखा जाता है, जैसे कोई अध्यापक विद्यालय वाले तो उन्होंने कहा हम कोई महिला प्रधानाचार्य बोल रहे हैं, क्यों कहा सामने वाला व्यक्ति आता तो बहुत नाराज में होता है। यही भगवान ने भी किया है। भगवान को लगा बाहर झगड़ा चल रहा है, करें क्या, तो भगवान ने तुरंत लक्ष्मी जी को आगे किया। यहाँ लिखा है तस्मिन् ययौ परमहंस महामुनीना अन्वेषणीय चरणौ चलयन् सहस्री। श्री जी के लक्ष्मी जी के चरण चिन्हों का अनुगमन करते हुए भगवान पीछे पीछे आ रहे हैं। जो ही भगवान को आया हुआ संकादिक महात्माओं ने देखा, चरणों में गिर गए, भगवान से अपराध हो गया, हमने इनको श्राप दे दिया। भगवान ने कहा देखो ये दोनों हमारे सेवक हैं, जय और विजय, और सेवक के द्वारा किया हुआ अपराध स्वामी का ही होता है। सेवक के द्वारा किया हुआ अपराध स्वामी को ही भोगना पड़ता है। ऐसे अपात्र व्यक्ति को साथ में क्यों रखा? इसलिए साथ में रखने वाले व्यक्ति को भी ध्यान रखना चाहिए। कोई गलत करेगा भोगे तो प्रमुख मंत्री के द्वारा किया हुआ अपराध स्वामी को, राजा को भोगना पड़ता है। अमात्य दोषम राजा, मंत्री के द्वारा किया हुआ पाप राजा भोगता है। क्यों? ऐसे अपात्र व्यक्ति को मंत्री क्यों बनाया?
जाया दोषम पतिं तथा। पत्नी के द्वारा किया हुआ पाप का परिणाम पति को भोगना पड़ता है। और तथा शिष्य कृतं दोषं गुरुं प्राप्नोति संशयम्। शिष्य के द्वारा किए हुए अपराध का परिणाम गुरु को भोगना पड़ता है। भगवान ने कहा ये हमारे सेवक हैं, इन्होंने आपका अपराध किया, अपराधी हम, और आपने इनको 3 जन्म राक्षस होने का श्राप दिया है, तो इनको 3 जन्म राक्षस होने का श्राप मिला है। मैं इनको उद्धार के लिए 4 स्वयं अवतार दूंगा। जब ये प्रथम जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बनेंगे तो हम 12 और नरसिंहावतार लेकर के इनका उद्धार करेंगे। जब ये रावण और कुंभकर्ण बनेंगे तो रामावतार लेकर के इनका उद्धार करूंगा। जब ये तृतीय जन्म में दंतवक्र और शिशुपाल बनेंगे तो कृष्णावतार लेकर के इनका उद्धार करूंगा। यही दोनों बालक संसार में हैं। कहा? तो कहा कश्यप जी की पत्नी है जिसका नाम है द्युति। एक बार द्युति मैया ने सायंकालिक समय में रति याचना की। कश्यप जी ने समझाया देवी सायंकाल का समय, सायंकाल के समय 4 तार नहीं गिने जाते हैं, ये घोर बेला है। इस समय भगवान भोलेनाथ अपने गणों के साथ संसार में भ्रमण करते हैं और जिसको भी पापाचार में लगा हुआ देखते हैं उसको कठोर दंड देते हैं। ऐसा घोर तमा बेला घोराणां घोर दर्शन चरन्ति यस्यां भूतानि भूते इस समय भगवान भोलेनाथ संसार में विचरण कर रहे हैं और जिसको भी पापाचार में लगा हुआ देखो उसको कठोर दंड देते हैं। 4 काल शाम को नहीं करने चाहिए। कौन का भोजन नहीं करना चाहिए। संध्या काल के समय में भोजन नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति भोजन करता है उसको रोग होते हैं। 4 काल नहीं करने चाहिए। कौन से? कहा चत्वारि खलु कार्याणि संध्या काले विवर्जय आहारं मैथुनं निद्रां स्वाध्यायं च चतुर्थकम्। भोजन नहीं करना चाहिए। सायंकाल के समय जो भी माता गर्भ धारण करती है उससे फिर दुष्ट संतति का ही जन्म होता है। निद्रा शयन नहीं करना चाहिए और अध्ययन नहीं करना चाहिए। ग्रामीण अंचलों में माताएं कहती है अभी थोड़ी देर काफी बंद कर दो, अभी विद्या माता सो रही है। संध्या काल के समय में नहीं करना चाहिए। और कश्यप जी महाराज से जब दीदी मैया ने बारंबार रति याचना की, कश्यप जी ने समझाया। जब नहीं मानी तो मनोरथ पूर्ण किया। कहा देवी तुमने हमारी बात नहीं मानी, इसलिए तुम्हारे घर से 2 भयंकर असुरों का जन्म होगा। दीदी जोर जोर से रोने लगी। कश्यप जी ने कहा देखो देवी तुम्हारे पुत्र तो महान दैत्य होंगे, पर इन पुत्रों की परंपरा में जो तुम्हारा पौत्र होगा, जो तुम्हारा नाती होगा, तो भगवान का बहुत उत्तम भक्त होगा। साक्षात भगवान भी जिससे क्षमा मांगेंगे ऐसा प्रहलाद तुम्हारा पौत्र होगा। सवै महाभागवतो महात्मा महानुभावो महता महीषः। और यही दोनों जय और विजय ही प्रथम जन्म में दीदी मैया के घर से हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बनकर के प्रकट हो गए। भयंकर आतंक किया, पृथ्वी का ही हरण करके ले गया, समुद्र में छिपा दिया। ब्रह्मा जी महाराज से जब मनु जी ने प्रार्थना की कि हम पृथ्वी पर सृष्टि कर सकते हैं, पृथ्वी तो हिरण्याक्ष ले गए, क्या करें? ब्रह्मा जी महाराज को छींक आई और नासाग्र से 12 शिशु का प्राकट्य हो गया। देखते देखते भगवान का पर्वताकार स्वरूप हो गया। बोलिए 12 भगवान की जय। अथाह जलराशि में प्रवेश किया, पृथ्वी को उठाया, हिरण्याक्ष लड़ने के लिए आया, भयंकर युद्ध किया। भगवान को इसने ऐसी ठोकर मारी, भगवान के हाथ से कौमोदकी गदा दूर जाकर के गिरी। देवता लोग हाहाकार करने लगे। भगवान को लगा विलंब करना ठीक नहीं है। भगवान दौड़े दौड़े समीप में गए और जाकर के इसके कान के समीप में इतनी जोर का तमाचा मारा। करेण कर्णमूले यथा
कहा भगवान, देवता लोग प्रार्थना कर रहे हैं भगवान की, नमो नमस्ते खिल यज्ञ दंडवे स्थितौ गृहीता मलसत्वमूर्ते दृष्ट्या हतोऽयं जगतामरुन्दुदः त्वत्पादभक्त्या वयमीश निवृता। हे यज्ञ का विस्तार करने वाले भगवान, हम आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान ने असुर को मार करके देवताओं पर अनुग्रह किया। हम भी भगवान से प्रार्थना करें, प्रभु हम पे दया करना, प्रभु हम पे दया करना, प्रभु हम पे दया करना, ब्रह्मा जी महाराज ने मनु जी को पत्नी प्रदान की। कहा सबकी बात। तब तो मनु जी महाराज ने 5 संतानें उत्पन्न की, जिनमें 3 पुत्रियां हैं और 2 पुत्र हैं। पुत्रियों के नाम हैं आकूत्र देवहूतिस्य प्रसूति ऋतिसर्तमा। 3 पुत्रियां हुई आकूति, देवहूति और प्रसूति। दो बेटे हुए प्रियव्रत और तानपाल। बड़ी पुत्री आकूति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ है, जिनके यहाँ साक्षात भगवान ही यज्ञ नारायण के रूप में प्रकट हो गए। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। जो दूसरी बेटी के नाम है देवहूति। इनका विवाह करदम जी महाराज के साथ हुआ। करदम जी महाराज ने विवाह से पूर्व हजारों वर्षों तक भगवान की आराधना की। साक्षात भगवान प्रकट हो गए हैं। भगवान ने करदम जी से कहा, वरम मोहि करदम वरदान मांगो, क्या चाहते हो? करदम जी महाराज ने कहा, भगवान अब मैं धोना चाहता हूँ। तथा सचाहम
परिबोधुकामः। हे भगवान परिबोधुकामः, अब मैं ढूंढना चाहता हूँ। एक शब्द आपने सुना होगा, विवाह। क्या मतलब होता है? वाहनम एव वाहः, चाहे वाह कहो, चाहे वाहन कहो, चाहे पाठ कहो, चाहे पठन कहो। वाह माने जैसे लिखते परिवहन विभाग, वाह माने ढोने वाला। जब विशेष प्रकार से व्यक्ति को ढोने वाला बना दिया जाए, उसको कहते हैं विवाह। आज से पक्का भारवाही हो गया। आप संसार में भी देखिए, मैं कहती बेटा सिलेंडर में गैस खत्म हो गई है, ले आओ। दुनिया का बहाना, करवट पकड़ जाएगा, उम्मन नहीं है, गाड़ी में तेल नहीं लाएगा। और पत्नी कहती उठाओ सिलेंडर, कंधी पर लाद के ले आएगा। जब विशेष प्रकार से व्यक्ति को ढोने वाला बना दिया जाए, उसको कहते हैं विवाह। ये हम नहीं कह रहे हैं, करदम जी कह रहे हैं। और किससे कह रहे हैं? भगवान से कह रहे हैं। तथा सचाहम परिबोधुकामः। हे भगवान, अब मैं ढूंढना चाहता हूँ। क्या चाहिए? कहा समान शीला गृह में दधेनु। हमें अपने स्वभावानुरूप पत्नी की अपेक्षा है। और मानो एक अर्थ ये भी है कि गृह में धेनु, जैसे धेनु माने गाय बहुत शांत शब्द होती है, ऐसे महाराज जो पत्नी देना वो थोड़ा शांत स्वभाव में देना। समान शीलाम गृह में धेनु। माता इस कैमरे को मुस्कुरा के देखना, ये कैमरा उसी की फोटो खींचता है जो मुस्कुरा के देखता है। समान शीलाम गृह में धेनु। समान स्वभाव अनुरूप पत्नी की अपेक्षा है। भगवान ने कहा हम जानते थे कि तुम हमसे क्या मांगो, इसलिए हम पहले से तुम्हारा विवाह सुनिश्चित करके आए हैं। कहाँ विवाह सुनिश्चित किया है? भगवान ने कहा हम तुम्हारे चित्त की बात जानते थे कि तुम हमसे क्या मांगोगे। विदित्वा तव चैत्यं मे पुरैव समयोचितः। हम जानते थे कि तुम विवाह की इच्छा रखते हो, इसलिए पहले से तुम्हारा विवाह सुनिश्चित करके आए हैं। तो कहीं आर्यवर्त के सम्राट जो मनु जी हैं, उनके साथ उनकी मध्यम पुत्री देवहूति के साथ तुम्हारा विवाह सुनिश्चित किया है। प्रजापति सुतः सम्राट मनोविख्यात मंगलः। इस आर्यवर्त के सम्राट जो श्री मनु जी हैं, उनकी मध्यम पुत्री देवहूति के साथ तुम्हारा विवाह सुनिश्चित कर दिया है। कब विवाह होगा? करदम जी महाराज ने कहा कि हमने मना कर दिया तो भगवान बोले ऐसा मत करना, अन्यथा हमारी तो ना कर जाएगी। तो कहा हम एक ही शर्त पर विवाह करेंगे, यदि आप हमारे घर बेटा बन करके आएंगे तो हम विवाह के लिए तैयार हैं। भगवान बोले तुम्हारा विवाह भी करें, तुम्हारे घर बेटा भी बन जाए, पर चलो तुम्हारा सारा निवेदन हमको स्वीकार है। भगवान अंतर्ध्यान हो गए। करदम जी ने आश्रम को विविध भांति सजाया। जो ही परसों का दिन आया, सामने से रथ आता हुआ दिखाई पड़ा। करदम जी महाराज ने हाथ जोड़ करके राजा मनु का स्वागत किया। पधारो भगवान, आप जैसे राजाओं के भ्रमण करने से जंगल में हम सर्वजन बड़ी निर्भयता से रहते हैं। नूनम चंद्रमणम देवम सताम संरक्षणाय ते। आसन लेकर के बैठाला, कहा भगवान आप पधारे हैं, आपका स्वागत है, और बताओ आपके आने का क्या उद्देश्य है? केहि कारण आगमन तुम्हारा, केहि कारण आगमन तुम्हारा, केहि कारण आगमन तुम्हारा, केहि कारण
प्रशंसा सुन सुन करके हमारे इस मध्यम पुत्री देवहूति ने आपको ही पति बनाने का निश्चय किया है। असणो नादेशा कैयासी गगनेशया। नारदादि ऋषियों से आपकी प्रशंसा सुन सुन करके हमारी इस मध्यम पुत्री देवहूति ने आपको ही पति बनाने का निश्चय किया है। तो पुत्री का विवाह करने के लिए आपके समीप में आए। सुनते ही करदम जी महाराज मौन हो गए। मनु जी को लगा कहीं मना न कर दे तो बहुत सारे गुण गिनाने लगे। महाराज हमारी पुत्री सर्वथा आपके अनुरूप है, आप विवाह कर लीजिए। इसके दो भैया हैं, उत्तान ताज और पेट, इसकी दो बहनें और हैं, आपूर्ति और प्रसूति। जब करदम जी महाराज नहीं बोले तो मनु जी को कहना पड़ा कि महाराज मना मत करिएगा। काम यदि उद्दीप्त हो तो प्रतिवाद नहीं करना चाहिए, विवाह कर लेना चाहिए। हो सकता है आज आप आवेश में आकर के विरक्त बन गए और मन में वासना का सूक्ष्म अंकुर बना रहा, तो कल के दिन वो अंकुर विशाल वृक्ष बनकर के खड़ा हो गया तो स्वरूप भी कलंकित हो जाएगा। इसलिए उद्यतस्य हि गावस्य प्रतिवादो न सस्यते अपि निर्मुक्त संगस्य कामरतस्य किं पुनः। करदम जी महाराज ने कहा हम विवाह के लिए तैयार हैं, पर हमारी एक शर्त है। शर्त है कि एक संतान होते ही मैं विरक्त हो जाऊंगा। क्या हमारी ये शर्त आपकी पुत्री को स्वीकार हो? देवहूति मैया ने स्वीकृति में से हिला दिया। फिर क्या था, दोनों का मंगल में विवाह संपन्न करके करदम जी महाराज के साथ विवाह करके मनु जी महाराज अपनी राजधानी को चले गए। विवाह के अनंतर जो ही सायंकाल संध्योपासन का समय आया, करदम जी महाराज समाधिस्थ होकर के बैठ गए। देवहूति मैया शरीर के सारे आभूषणों का त्याग करके पति की सेवा में समर्पित करने लगी। आप विचार करें, जिस राजकुमारी के एक आदेश पर सैकड़ों दास दासियां दौड़ पड़ते थे, आज वो राजकुमारी स्वयं एक दासी बनकर के करदम की सेवा कर रही थी। दीर्घकालिक समय व्यतीत हो गया। वृद्धावस्था आ गई। एक दिन करदम जी महाराज की समाधि खुली तो सामने देखा एक वृद्धा स्त्री बैठी। पूछा, देवी आपका परिचय, आप कौन है? देवहूति मैया ने कहा, भगवान स्मरण करिए हमारा आपके साथ विवाह हुआ था, मैं महाराज मनु की पुत्री देवहूति हूँ। सारा परिचय बताया। करदम जी महाराज को जो ही स्मरण आया तो कहा, देवी तेरी इस परम सेवा से हे मनुपुत्री दूसरे को मान देने वाली अत्यहम तुष्ट, आज मैं तुझ पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुष्टो हम तव मान अभिमान गाया शुश्रूषया परमया पगराज मध्या। देवी तेरी इस परम सेवा से अत्यहम तुष्ट, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। क्योंकि संसार का प्रत्येक प्राणी यदि सबसे अधिक प्रेम करता है तो अपने शरीर से। यो देहिनामयमतीव सुहृत्व देहो, संसार का प्रत्येक प्राणी सबसे अधिक प्रेम करता है अपने शरीर से। दशरथ जी महाराज ने भी कहा है, देह प्राण दे प्रिय कछु नाहि, सो मुनि देव निमिष एक माही। सबसे अधिक प्यारा होता है शरीर पर। देवी तूने मेरी सेवा के लिए अपने शरीर को भी सुखा दिया। आज हम तुझा आज बहुत प्रसन्न, मानो क्या चाहते हो? हाथ जोड़ करके देवहूति मैया ने कहा, भगवान यदि हम सब गृहस्थ बने तो गृहस्थ की शोभा संतान से होती, आप एक संतति हमको प्रदान करें। करदम जी महाराज ने हाथ में जल लिया। जो ही जल थोड़ा सा एक सरोवर प्रकट हो गया, कामक विमान प्रकट हो गया। कहा, देवी सरोवर पर स्नान करो और विमान पर आरूढ़ हो जाओ। निमज्या स्वहृदये भीरो विमान निजमारोह। विमान पर आरूढ़ होकर के सैकड़ों वर्षों तक विषयोग भोग चलता रहा। कालांतर में देवहूति मैया ने 9 कन्याओं को जन्म दिया। एक दिन करदम जी महाराज को लगा, वाह भाई करदम,
विवाह से पहले संकल्प लिया था कि एक संतान होते मृत हो जाऊंगा। घर में 9 बेटियां थी। जंगल की ओर जंगली जाने लगे थे। होती मैया ने शरण पकड़े, संतान कहाँ जा रहे हो? कहा देवी बचन याद कर, तुम्हारे प्रजा को दिया था कि एक संतान होते हम मृत हो जाएंगे। तो कहा भगवान आप कृपा करके हमको एक पुत्र प्रदान करें। अचानक करदम जी महाराज को याद आया। कहा देवी तू चिंता मत कर, तू तो साक्षात भगवान की मां बनने वाली है। साक्षात भगवान ने हमको कहा था कि करदम तुम विवाह करो, हम तुम्हारे घर बेटा बनकर के आएंगे। तुम खेद मत करो, तुम तो साक्षात भगवान की मां बनने वाली है। मां की दो राजपुत्री है, आत्मानं प्रत्यनन्दिते, भगवास्ते क्षरो गर्भ मधुरासं प्रपश्यते। देवी इत्थम आगे इस प्रकार खेद मत कर, तू तो साक्षात भगवान की मां बनने वाली है। और इन्हीं करदम जी महाराज के यहाँ कौन आया? गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछिए। आदिदेव प्रभु दीन दयाल, आदिदेव प्रभु दीन दयाल, सोई कपिल कृपाल, सोई कपिल कपिल भगवान का दर्शन करने के लिए ब्रह्मा जी महाराज अपने 9 पुत्रों के साथ में पधारे। भगवान का दर्शन किया। जब चलने लगे तो करदम जी महाराज ने हाथ जोड़ करके ब्रह्मा जी से कहा, भगवान आपके साथ में 9 बेटा हैं, हमारे घर में 9 बेटियां हैं। बढ़िया जोड़ा बन जाएगा सरकार, तुमको कहीं भटकना पड़ेगा ना हमको भटकना पड़ेगा। ब्रह्मा जी महाराज ने अनुमोदन किया। परिणामतः करदम जी महाराज ने अपनी 9 पुत्रियों का विवाह 9 ऋषियों के साथ करके विदा किया। मरीचि ऋषि के साथ कला नाम की कन्या विवाही है। अत्रि ऋषि के साथ अनुसूया नाम की कन्या विवाही है। मरीचि